आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में क्रेडिट नोट वाउचर में दो तरीके का एंट्री देखेंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि वो क्या दो एंट्री है। तो हम जो यहाँ पास जो एंट्री देखेंगे, करेक्शन ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी एंड डिस्काउंट एंट्री विथ जीएसटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि करेक्शन ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी क्या होता है। तो जब हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं और गलती से हमने जितनी क्वांटिटी का बिल बनाया है, माल उससे कम क्वांटिटी में प्राप्त हुआ है, तो इस गलती को ठीक करने के लिए इस एंट्री को क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं, जिसका शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F6 होता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी पर्सन को या किसी पार्टी को हम माल बेच रहे हैं और जितनी क्वांटिटी का बिल हमने बनाया है और माल उससे कम क्वांटिटी का प्राप्त हुआ है, तो उसका एंट्री हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी है कि हमने 1/11/2024 को रोहन ट्रेडर्स को 3 पीस मॉनिटर 5,000 रुपए से उधार बेचे, जिस पर 9% CGST और 9% SGST चार्ज किया। ये पार्टी हमारा अनरजिस्टर्ड पार्टी, इनवॉइस नंबर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास 3 पीस मॉनिटर हम यहाँ पास 5,000 रुपए के रेट से उधार बेच रहे हैं। अब 2/11/2024 को रोहन ट्रेडर्स ने हमें कहा कि आपने जो मॉनिटर भेजे थे उनका बिल तो 3 मॉनिटर का था, पर बॉक्स में 2 ही मॉनिटर निकले, कृपया आप इस गलती को ठीक कर ले। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो मिस्टेक हो रहा है, इस मिस्टेक का एंट्री हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे क्या, डिस्काउंट एंट्री विथ जीएसटी। मतलब कि अगर किसी पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, सेल करते समय किसी प्रकार का हमारे पास एग्रीमेंट होता है, उस पार्टी से हम किसी प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं, तो उसका एंट्री हम किस तरह से करेंगे। तो जैसे इस रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है कि 1/12/2024 को हमने राधा ट्रेडर्स को 5 पीस बुक 700 रुपए से उधार बेचे, जिस पर 9% CGST और 9% SGST लगा है। इनवॉइस नंबर ये हो गया। अब उससे हमारे पास एक एग्रीमेंट हो रहा है कि माल बेचते समय उससे हमने एक एग्रीमेंट किया कि अगर आप बुक इस मंथ 10 पीस खरीद लेते हैं तो हम आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट हो रहा है इसका एंट्री किस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कि किस तरह से हम टैली में काम करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली अपना ओपन कर लिए। यहाँ पास कंपनी हमारे पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्शन ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी में, कि हमने 1/11/2024 को रोहन ट्रेडर्स को 3 पीस मॉनिटर 5,000 रुपए के रेट से उधार बेचे। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ टैली अपना ओपन कर लिए और जस्ट वाउचर में सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पास सेल वाउचर लेंगे। तो इसका F8 शॉर्टकट है, जिससे सेल वाउचर यहाँ पास आ जाएगा। डेट हमको सही करना है, F2 बटन दबाएंगे और डेट हमारे पास क्या है, 1/11/2024। तो हम डेट डाल लेते हैं 1/11। ठीक है, रेफरेंस नंबर, तो यहाँ रेफरेंस नंबर दिया है, इसको हम कर लेते हैं और सिलेक्ट, कॉपी कर लिया और जस्ट यहाँ कर लेते हैं हम पेस्ट। एंटर करेंगे पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी को हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो रोहन ट्रेडर्स को। तो जस्ट हम रोहन ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट अब सेल लेजर में हमको सेल सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब नेम ऑफ आइटम। ठीक है, तो आइटम हमारे पास क्या है उसको सेल करें, तो 3 पीस मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। मॉनिटर हमारे पास ऑलरेडी पहले से बना है। 3 पीस क्या रेट से उसको सेल कर रहे हैं, तो 5,000 रुपए के रेट से हम उसको सेल करें, तो 5,000 अमाउंट डाल दिए। एंटर करेंगे, अब फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पास केवल एक ही आइटम हम उसको सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पास 9% CGST और 9% SGST लगेगा, तो CGST हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, 9% हो गया। उसी तरह SGST हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 9% ये हो गया। तो टोटल हमारे पास जो बिल बन रहा है कितना, 17,700 रुपये का हम उसको क्या करें, सेल कर रहे हैं टैक्स जोड़कर। ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे यहाँ पास क्या, एक्सेप्ट। ये हमारे पास एंट्री हो चुका जो उस पार्टी को हम सेल किए। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हो रहा है कि 2/11/2024 को रोहन ट्रेडर्स ने हमें कहा कि आपने जो मॉनिटर भेजे थे उनका बिल तो 3 मॉनिटर का था, पर बॉक्स में 2 ही मॉनिटर निकले, कृपया आप इस गलती को ठीक कर लें। ठीक है, मतलब यहाँ पास हम 3 पीस का क्या किए थे कि उसको बिल बना के हम दिए हैं, लेकिन उन्होंने चेक किया तो उनके पास केवल 2 ही मॉनिटर निकला। ठीक है, तो हमने अपने आप स्टॉक चेक किया। अब हम अपने यहाँ स्टॉक चेक किए तो 1 मॉनिटर अधिक निकल गया। मतलब यह है कि हम गलती से पार्टी को हमने माल कम भेज दिया और बिल ज्यादा का बना दिया। तो इस गलती को ठीक करने के लिए इसका एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। ठीक है, यहाँ ज्यादा का बिल बन चुका है। ठीक है, केवल उसको हम 2 ही मॉनिटर भेजे हैं, जबकि 3 पीस का हम यहाँ पास बिल बना चुके हैं। तो अब इसको सही करने के लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे। तो जस्ट यहाँ से क्रेडिट नोट ओपन कर लेते हैं, ऑल्ट प्लस F6। यहाँ देखिए क्रेडिट नोट वाउचर आ चुका। अब डेट हमको सही करना है,
तो डेट हमारे पास क्या है, 2/11/2024 ये डेट है। तो जस्ट हम F2 बटन दबाएंगे और यहाँ डेट डालेंगे 2/11। पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी नेम क्या था, किस पार्टी को हम यहाँ पास सेल किए थे, तो रोहन ट्रेडर्स। तो जस्ट रोहन ट्रेडर्स को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट हमको यहाँ पास ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, उसका इनवॉइस नंबर डालना है जिसको हम सेल किए थे। इनवॉइस नंबर हमारे पास ये था, जो बिल बनाए थे ये इनवॉइस नंबर था, इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ डाल देते हैं। किस डेट को उसको सेल किया, तो 1/11 को हम उसको सेल किए थे, ठीक है। यहाँ पास पार्टी का डिटेल आ जाएगा, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास लेजर में हमको क्या करना है, सेल सेलेक्ट करना है, सेल बेस पे हमारे पास होगा ये काम, ठीक है। नेम ऑफ आइटम, ठीक है। तो आइटम क्या था, मॉनिटर था। अब कितना का हम यहाँ पास कम किए हैं, जैसे 3 पीस का हम बिल बनाए थे, उसके पास केवल 2 ही पीस 2 ही मॉनिटर पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पास एक मॉनिटर का बिल अधिक बन चुका है, ठीक है। तो इसको जितना का अधिक बना हुआ है उतना क्वांटिटी हम डालेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ 1 मॉनिटर हम डाल दिए, ठीक है। रेट हम क्या डाले थे, उसको 5,000 रुपये रेट डाले थे, तो रेट हमारा सेम है 5,000। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। अब इसमें CGST SGST भी लगेगा, CGST उसी तरह फिर SGST, ठीक है। टोटल यहाँ पास कितना हुआ, 5,900। एंटर करते हुए जस्ट इसको करेंगे, इस ऑप्शन को नो करेंगे और एंटर करते हुए जस्ट इसको करेंगे। यहाँ से हमको बिल नंबर लेना है जो हम लास्ट एंट्री किए हैं, जो उसको सेल किए हैं, ठीक है। तो ये है 17,700 का, उसको हम सेल किए थे, ठीक है। इसको हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पास एक्सेप्ट, ये एंट्री हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब इसका एक बार रिपोर्ट हम चेक करते हैं। तो इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे, सबसे पहले स्टॉक समरी में जाएंगे। तो देखिए स्टॉक समरी में यहाँ पास देखिए मॉनिटर हमारे पास 1 पीस शो कर रहा है। कैसे, एंटर करेंगे तो यहाँ पास देखिए हमारे पास फिर से एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए रोहन ट्रेडर्स को हमने 1/11 को क्या किया था, 3 पीस मॉनिटर सेल किया था, ठीक है। फिर यहाँ पास क्या है कि हम क्रेडिट नोट के द्वारा क्या किया, कि गलत हम बिल बना चुके हैं, तो 1 पीस मॉनिटर क्या किया, माइनस कर दिए, ठीक है। तो उसको जो बिल बना कितना, मतलब 2 पीस का हम इसको मॉनिटर ही दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 पीस मॉनिटर बचा हुआ है। इसका GST रिपोर्ट देखना है तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, जस्ट स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाकर यहाँ पर GST रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पर सेल या क्रेडिट नोट से रिलेटेड GST रिपोर्ट हमको चेक करना है, तो GSTR 1 में हम चेक करेंगे। तो GSTR 1 में जाएंगे और यहाँ डेट सबसे पहले सही करना है, तो Alt+F2 और यहाँ डेट हमारे पास क्या था, 1/11 से लेकर 2/11, ये डेट डाल दिए। अब यहाँ पास देखिए हमारे पास रिपोर्ट शो कर रहा है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए बता रहा है कि रोहन ट्रेडर्स को हमने टोटल कितना 17,700 रुपये का क्या किया था, सेल किया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि 1 पीस मॉनिटर का बिल अधिक बना दिया था, क्रेडिट नोट किए, जिसमें 1 पीस मॉनिटर को हम क्या किए, माइनस किए। तो जस्ट यहाँ पास देखिए जस्ट 17,700 में यहाँ पास ये माइनस हो गया, तो टोटल उसको 11,800 पैसा देना है, ठीक है। टोटल उसको जो पैसा पेड करना है 11,800, ठीक है। तो ये एंट्री हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये हो चुका। अब देखते हैं कि डिस्काउंट एंट्री विद GST, अगर हम किसी प्रकार का एग्रीमेंट कर रहे हैं कस्टमर से तो उसका एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1/12/2024 को हमने राधा ट्रेडर्स को 5 पीस बुक 700 रुपये से उधार बेची, जिस पर 9% CGST और 9% SGST लगाए। इनवॉइस नंबर ये हो गया, ठीक है। और माल बेचते समय उससे हमने एक एग्रीमेंट किया कि अगर आप बुक इस मंथ 10 पीस खरीद लेते हैं तो हम आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि राधा ट्रेडर से एक एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, 10 पीस अगर इस मंथ बुक खरीद लेता है तो उसको हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये डिस्काउंट देंगे। तो सबसे पहले जो इसको हम सेल करें, इसका एंट्री हम कर लेते हैं, 1/12/2024 को हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पास जस्ट फिर से हम वाउचर में आ गए और यहाँ पास सेल वाउचर सेलेक्ट करेंगे और जस्ट सेल वाउचर हमारे पास आ चुका और यहाँ डेट हमको सही करना है। तो डेट हमारे पास क्या है, 1/12, तो जस्ट हम यहाँ डाल लेते हैं 1/12, ठीक है। और यहाँ रेफरेंस नंबर, तो जस्ट रेफरेंस नंबर को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी का नाम क्या है, राधा ट्रेडर्स। तो राधा ट्रेडर्स का यहाँ पास लेजर हमारे पास नहीं है, हम बना लेते हैं Alt+C और यहाँ कर लेते हैं राधा ट्रेडर्स। इसको डालेंगे सैंडी डेबिटर्स, इस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं और इसको स्टेट छत्तीसगढ़ होगा क्योंकि ये एक ही स्टेट के अंदर ही है। और जस्ट इसको हम कर लेते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टी है और इंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ से इंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे और जस्ट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सेल, क्योंकि इसको हम सेल कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम है उसको सेल करें, 5 पीस बुक 700 रुपये के रेट से। तो बुक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना कर रहे हैं उसको, 5 पीस 700 रुपये के से, 5 पीस 700 रुपये के रेट से, ठीक है।
एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पास टैक्स लग रहा है, क्या टैक्स लग रहा है, CGST 9% और SGST 9%। तो CGST हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसी तरह फिर SGST हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। टोटल जो बिल बना है कितना, 4130 का बिल बन रहा है। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे क्या, एक्सेप्ट। ये एंट्री हमारे पास हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि माल बेचते समय, उससे हमने एक एग्रीमेंट किया कि अगर आप बुक इस मंथ 10 पीस खरीद लेते हैं तो हम आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। यहाँ एग्रीमेंट हुआ। तो अब दूसरे दिन क्या हो रहा है कि ये बातें सुनते ही राधा ट्रेडर्स ने हमसे 2/12/2024 को 6 पीस बुक 700 रुपये से उधार सामान खरीद लिया। मतलब यह है कि उसको हम उधार सामान बेचें, मतलब यहाँ पास एग्रीमेंट हुआ। तो राधा ट्रेडर्स फिर से क्या हो रहा है कि 2/12/2024 को 6 पीस बुक फिर से हमसे खरीद ली, मतलब उसको हम सामान फिर से बेच दिए, ठीक है। तो अब इसका एंट्री फिर से हम क्या करेंगे, सेल वाउचर में करेंगे, जितना भी 6 पीस बुक उसको हम सेल कर रहे हैं। तो फिर से हम यहाँ पास F2 बटन दबाएंगे और यहाँ डेट हमारे पास क्या है, 2/12, ठीक है। और कितना, 6 पीस बुक। तो जस्ट फिर से हम यहाँ पास रेफरेंस नंबर सबसे पहले कर लेते हैं, रेफरेंस नंबर हमारे पास है यहाँ पर, इसको कर लेते हैं कॉपी, जस्ट यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। एंटर करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में क्या है, राधा ट्रेडर्स, ठीक है। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ से सेल हो जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ आइटम, ठीक है, आइटम क्या, बुक है। कितना पीस उसको और सेल कर रहे हैं हम यहाँ पास, 6 पीस बुक, ठीक है। तो 6 डाल दिए और रेट हमारा 700 रुपये ही है, ठीक है। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ फिर से टैक्स लगेगा, CGST और जस्ट SGST, ठीक है। और एंटर करते हुए जस्ट इसको फिर से हम करेंगे यहाँ पास क्या, एक्सेप्ट। ये एंट्री हमारे पास ये हो चुका, जो फिर से हम उसको क्या किए, सेल किए, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि 1/1/2025 को राधा ट्रेडर्स ने हमसे ये बोला कि आपने हमें बोला था कि हम 10 पीस बुक दिसंबर मंथ में ले लेते हैं तो आप हमें 1000 रुपये का डिस्काउंट देंगे, जो कि हमने दिसंबर मंथ में कुल 11 पीस बुक ले लिए, ठीक है। इसको हमने बोला था कि यहाँ पास कि इस मंथ टोटल 10 पीस बुक खरीद लेते हैं तो हम उसको 1000 रुपये का डिस्काउंट देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि टोटल 11 पीस बुक इस दिसंबर मंथ में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पास अब इसको 1000 रुपये का हमको डिस्काउंट देना है, तो इसका एंट्री हम करेंगे किसमें, क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे, ठीक है। तो वापस हम यहाँ पास आते हैं क्रेडिट नोट वाउचर में, Alt+F6 करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर आ चुका। अब यहाँ पास डेट हमको सही करना है, तो डेट हमारे पास क्या है, 1/1/2025, ठीक है। ये हम डाल दिए डेट। पार्टी अकाउंट में फिर से हम राधा ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट यहाँ पास ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पास 2 इनवॉइस नंबर था, 2 बार उसको सेल किए थे, तो दोनों का हमको नंबर डालना है इनवॉइस नंबर का। तो जैसे ये फर्स्ट वाला है, इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ कर लिए पेस्ट, ठीक है। इसके बाद एंड का साइन दे देंगे। फिर से सेकेंड वाला बिल को भी हम कर लेते हैं, जैसे कॉपी और कर लेते हैं यहाँ पास पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पास लास्ट बिल का हम डेट डालेंगे, तो लास्ट बिल का डेट क्या है, 2/12/2024, तो डाल लेते हैं हम यहाँ पास 2/12, ठीक है। और यहाँ राधा ट्रेडर्स का डिटेल आ गया। और यहाँ पास हमको लेजर में क्या सिलेक्ट करना है, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम है हमारे पास, उसको हम बुक सेल किए थे, ठीक है। तो जस्ट हम बुक सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पास क्वांटिटी हमको नहीं डालना है, क्योंकि हम उसको कुछ क्वांटिटी नहीं करें, डायरेक्ट हम 1000 रुपये का डिस्काउंट उसको दे रहे हैं। तो बुक हम सेलेक्ट किए, बुक में हम डायरेक्ट 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ 1000 हम टाइप कर देंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ टैक्स भी लगेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पास अगर पार्टी से हमारे पास एग्रीमेंट हो जा रहा है तो यहाँ पास टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर पार्टी से किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास पार्टी से हो गया है एग्रीमेंट, इसलिए यहाँ पास टैक्स ये लगेगा। तो यहाँ पास CGST सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी तरह फिर SGST हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको, इस ऑप्शन को नो कर लेते हैं और एंटर करते हुए जस्ट इसको यहाँ पास लास्ट वाला बिल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पास वाउचर नंबर यहाँ से कोई भी एक लास्ट वाला बिल सिलेक्ट कर लेते हैं। एंटर करते हुए जस्ट इसको करेंगे एक्सेप्ट। ये एंट्री हमारे पास हो चुका। अब इसका रिपोर्ट चेक करना है, तो जस्ट हम इसके बटन दबाते हुए बाहर आते हैं। रिपोर्ट देखेंगे तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से जस्ट हम चल जाएंगे स्टेटस रिपोर्ट्स में चल जाएंगे, GST रिपोर्ट में। और हमको देखना है रिपोर्ट किसमें, GSTR1 में देखना है। GSTR1 में जाएंगे, डेट हमको सही करना है, तो Alt+F2 करेंगे। कब से कब तक का डेट देखना है हमको, तो जस्ट 1/12/2024 से लेकर 1/1/2025 तक। तो जस्ट हम यहाँ डाल देते हैं 1/12/2024 से 1/1/2025 तक, ठीक है।
अब यहाँ पास देखिए नीचे हमारे पास रिपोर्ट शो कर रहा है B2C, एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास राधा ट्रेडर्स को हम 2 बार सेल किए हैं, एक बार 4130 रुपए का सेल किए हैं, ठीक है, और दूसरे बार हम यहाँ पास सेल किए हैं 4956 रुपए का, ठीक है, 2 बार सेल किए। अब उसमें हम क्या किए कि 1000 रुपए को उसको डिस्काउंट दिए हैं, क्रेडिट नोट किए हैं, तो टोटल यहाँ देखिए 1000 रुपए हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस हो गया, मतलब इसका यहाँ पास टैक्स लगते हुए कितना बिल बना है 1180। ये दोनों में 1180 बन माइनस हो चुका, तो उसको कितना पेड करना है 4906 रुपए, ठीक है। एंटर करते हुए यहाँ एंट्री भी देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पास भी एक एक करके एंट्री पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास जो हम क्रेडिट नोट किए थे वो माइनस हो चुका है, उसको टोटल कितना पैड करना है, टोटल हमको 7906 रुपया पैड करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि टैली प्राइम में जस्ट अगर आप किसी प्रकार का क्वांटिटी में करेक्शन हो जाता है, अगर रॉन्ग क्वांटिटी अगर कस्टमर को दे देते हैं तो उसका एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं क्रेडिट नोट वाउचर के द्वारा, या फिर कस्टमर से किसी प्रकार का एग्रीमेंट होता है तो उसमें किसी प्रकार का हम डिस्काउंट देते हैं या एग्रीमेंट करते हैं तो उसका एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।